यूके से डॉक्टर अम्माद अहमद साहब, जो कि कंसल्टेंट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन है, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ और फंक्शन रिहैबिलिटेशन, इन तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। और एक बड़े अरसे तक जो है जो डॉक्टर अम्माद हैं, ये हमारी जो क्रिकेट टीम है उनके साथ भी, जो हमारी स्पोर्ट्स की टीम्स हैं उनके साथ भी ये वाबस्ता रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक तरह से हिस्सा भी थे। और अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, समहाउ हम उसमें देख रहे हैं कि भाई अच्छे बल्ले में ख्वाब से जाए हुए थे कि हमारा नसीम शाह आएगा तो ये हो जाएगा, फलाना आएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि इनकी ज़रा सी इंजरीज की वजह से, यू रिमेंबर शाहीन शाह का वो एक जो कैच है जिन्होंने पकड़ा था, उसके बाद उनकी उंगली टूट गई। तो हम कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, ये कहाँ इनका फिटनेस का लेवल जा रहा है। हम उस पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। और क्योंकि आपको पता ना, भी ये जो सैटरडे को जो मैच होने वाले पाकिस्तान का, ये कितना क्रूशल मैच है। हमने ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट कर दिया है अपने आप को एक ही टीम में, एक ही मैच में, जिसमें हम स्पेसिफिकली रिजवान को देखते हैं। पहले भी जो मैचेस हुए थे हम देख रहे थे कि तवातुर से जो रिजवान बड़े ज़बरदस्त मैच खेलते चले आ रहे थे। और होता क्या है कि जो बड़ा मैच आना होता है ना, बड़ा इवेंट आना होता है, हमारा खिलाड़ी उसके लिए जो है ना वो अनफिट हो जाता है। तो पहले तो मैं चाहूँगी ज़रा इस हवाले से हम उनसे बात करें। डॉक्टर अम्माद अहमद हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो माजरत, अगर इन नहायत ही मुश्किल एक चीज़ जो जिसका नाम लेना मुश्किल था, तो आपकी स्पेशलाइजेशन उसमें है, ये जो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ है, ये मुझे मैंने सही प्रोनाउंस किया? ये क्या है, इसको बता दें। ये क्या है जी डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये मस्कुलोस्केलेटल डिजीज ही है। और अगर आप इसको स्प्लिट करें पूरे को, तो ये मसल और स्केलेटन का एक कॉम्बिनेशन है। स्केलेटल। तो जी बेसिकली इसमें जितनी भी आपकी, आप समझ लें कि जो भी आपकी मसल के इश्यूज हैं, उसके बाद आपके जॉइंट्स के इश्यूज हैं, और उसके बाद आपके बोन्स के इश्यूज हैं। तो ये पूरी एक स्पेशलाइजेशन कहलाती है, जिसको जिस तरह पाकिस्तान में बाकी और स्पेशलाइजेशंस हैं, मस्कुलोस्केलेटल, ठीक। मस्कुलोस्केलेटल, तो ये एड्रेस करती है आपके बोन के इश्यूज को, आपके जॉइंट्स के इश्यूज को, आपके मसल्स के इश्यूज को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया भी मैं आपका कहना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त यूके में टाइम देखा जाए तो सुबह के इस वक्त 6:30 बज रहे होंगे, और आप हमारे लोगों के लिए जो है वो आपने टाइम निकाला, और इस वक्त आप सब वहाँ के 6:30 बजे आप हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आप भी वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं ये फॉलो कर रहे होंगे। ये क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? हम और आप क्योंकि क्रिकेट टीम का एक काइंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा भी रह चुके हैं, आप इनकी फिटनेस देख चुके हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा हर अच्छा खिलाड़ी अनफिट क्यों हो जाता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। अच्छा, आई वुड लाइक टू करेक्ट हियर, मैं असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टली कभी हिस्सा नहीं रहा, लेकिन मैंने ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत क्लोजली वॉच किया है। मैं खुद भी क्रिकेट प्लेयर हूँ। मैं मिडिल सेक्स से अपनी यहाँ पे काउंटी खेलता हूँ, और हम सीनियर काउंटी जो है उसमें भी मैं खेलता हूँ। तो आई डू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारी जो टीम है, पाकिस्तान की बिलखुसूस टीम जो है, इसमें जब आप अपने प्लेयर्स को देखते हैं, तो इनमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि रिलेट करती हैं कि मैकेनिज्म्स क्या हैं इंजरी के, किस तरह से होती है। और पता ये लगता है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए इस तरह के एलीट प्लेयर्स के साथ, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें उनको आके पहले देखा जाए, उनका ट्रियाज किया जाए, उनकी मसल स्ट्रेंथ देखी जाए, उनको जॉइंट्स को देखा जाए, उसके बाद उनकी टेक्निक्स को देखा जाए कि वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल बॉलर हैं तो वो किस तरह से अपना आर्म स्विंग करते हैं, किस तरह से अपना पाँव लैंड करते हैं, और मतलब रन अप उनका किस तरह से है। बैट्समैन में भी इसी तरह है कि उनके बायो मैकेनिक्स कैसे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिसमें ये देखा जा सके। और हमारे प्लेयर जो हैं वो बिल्कुल अपने शेयर टैलेंट के ऊपर खेलते हैं। उनके पास कोई साइंस की इम्प्लीमेंटेशन एज सच नहीं है, जो कि बाकी इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या अमेरिका में जो स्पोर्ट्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है या जो अप्लाई होती है, वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं होती। उस वजह से ये होता है कि प्लेयर अपनी एक लिमिट तक तो खेलता है, और उसके बाद उसको इंजरीज का सामना करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों नहीं ऐसा? मुझे समझ में नहीं आता। गाइड करने वाला, हम देखते हैं जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो काउंटीज़ भी खेलकर आ जाते हैं, ऐसी तमाम तरह की जो खेलकर आ जाते हैं, फिर जो हम लीग्स होती हैं वो भी खेलकर आ जाते हैं, और उसके बाद समहाउ जो बड़ा इवेंट होता है जो कि अपने मुल्क के लिए आपको खेलने जाना है, उसमें हम देखते हैं कि वो इतने बेचारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि जो असल इवेंट होता है उसमें बेचारे परफॉर्म ही नहीं कर पाते।
देखिए जी, मैंने जिस तरह आपको बताया कि बेसिकली तो हमारा जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट क्रिकेट बोर्ड का, वो उसको देखना चाहिए कि ये क्या वजह है कि हम अभी तक आउटसोर्स कर रहे हैं बिल्कुल। अपनी सारी चीज़ें। अभी भी हमने रिसेंटली एक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के साथ या एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है? क्या हमारे पास अपने एक्सपर्ट्स नहीं है जो ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ही कर सकें? क्या वजह बिल्कुल, है कि ऐसे लोग हमारे आफ्टर कर प्लेयर्स सकें, को बिल्कुल सही बात है। जी, जी। कैसे क्या वजह है कि हमारे प्लेयर्स को जैसे इंजरी होती है पाकिस्तान में, तो उनको बाहर भेज दिया जाता है कि वो वहाँ जाके ट्रीट हों। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, वो अवेलेबल नहीं है, जिसमें बेसिक चीज़ें हैं और वो बेसिक चीज़ें भी अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। मेरा लाहौर में एक छोटा-सा क्लिनिक है, जो मैंने अभी 2.5 साल पहले सेटअप किया है। मेरे पास वो सब चीज़ें मौजूद हैं, जो एक स्पोर्ट्स इंजरी ट्रियाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखने के लिए कि स्पोर्ट्समैन को आप किस तरह से पहले से बचा सकते हैं, खास तौर पे इस तरह के एसेट्स को, कि उनको इंजरी इन द फर्स्ट प्लेस हो ही ना। ओह! और पूरा हमारा इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके पास अभी तक बेसिक बिल्कुल, इक्विपमेंट भी अवेलेबल नहीं है, जो कि बड़ी एक आयरॉनिक सी बात है। अगर आप अपने हमसाया मुल्क को देखें, इंडिया को देखें, तो उनके पास लगभग बिल्कुल, हाँ। 50 से ज़्यादा बायोमैकेनिकल लैब्स हैं, जिनमें से तकरीबन 10 या 12 के करीब तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 30 से 35 या 40 जो हैं बायोमैकेनिकल लैब्स, वो वहाँ पे हैं। तो वो ये करते हैं कि वो अपने हर एथलीट को देखते हैं देखते हैं कि इनकी इनके एक्शन में इनकी इनकी रनिंग में क्या डिफिशिएंसीज हैं, उन डिफिशिएंसीज को वो एड्रेस करते हैं और पहले से वो देखते हैं कि इनको हमने अगर किसी बड़े टूर्नामेंट में भेजना है या किसी बड़े मैच में उन्होंने परफॉर्म करना है तो क्या उसके लिए फिट हैं, क्या इनके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिसमें उनकी अ, उनकी बिल्कुल। स्पीड है, आपने उनकी डॉक्टर साहब स्ट्रेंथ है, इतनी उनकी सही पावर है, इतने वो आपने है कि नहीं सही है? पॉइंट्स रेज़ किए हैं। आपने बिल्कुल सही बिल्कुल, ये वो चीज़ें हैं जो कि देखनी चाहिए और स्पेसिफिकली इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारी क्रिकेट टीम का नंबर देख लें और उसके बाद फिर अगर जब स्पेसिफिकली जब खिलाड़ी के फिट होने के हवाले से जब कोई बात होती है तो हमारे पास ऐसे कोई कहते हैं ना मरबूत कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि जिसके थ्रू हम ये देख सकें कि हमारा खिलाड़ी आया जो अगला भी मैच होने वाला है और उसको कहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है और कहाँ पर उसको होल्ड बैक करके रखना है, तो ये पता ही नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, अभी इतना इंपॉर्टेंट और निहायत ही क्रूशल मैच आने वाला है पाकिस्तान और इंडिया का, आपको क्या लगता है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो आपको उसको उसमें आपको लग रहा है कि वो अपनी फुल फॉर्म में है, वो जो जोबन पे है उनकी फॉर्म? देखिए जी, मैंने पहले भी इस बात को एल्यूड किया है कि हमारी जो टीम है वो सिर्फ अपने टैलेंट पे खेलती है। हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि वो अपने टैलेंट पे जाके परफॉर्मेंस देते हैं और मैं जब उनको देखता हूँ, जिस तरह आपने अभी रिजवान को देखा होगा, उन्होंने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है जी जी। और उस परफॉर्मेंस में आप देखें तो वो काफी बार ऐसे लगा कि क्रैम्प उनको भी जी। उनको बार बार कुछ ना कुछ हो रहा था। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि ये क्या वजह है कि हमारे इतने क्लास के बैट्समैन हैं, मैच विनिंग बैट्समैन हैं, और इनको इनके जो इश्यूज थे उनको एड्रेस नहीं किया गया मैच से पहले। पता नहीं किया गया कि क्या वजह है कि उनको कोई क्रॉनिक किस्म का अगर तो बैक एक है या उनकी कोई कमर में कोई लोअर बैक में कोई इशू है, कोई डिस्क का इशू है, तो पहले से देखा जाता, उसको ट्रीट किया जाता। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर ना तो स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन के लिए इक्विपमेंट अवेलेबल है और ना ही स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट के लिए इक्विपमेंट अवेलेबल है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं कि एक प्लेयर अगर दिस इज मैच वेरी में इंजर होता अनफॉर्चुनेट। है, हाँ जी जी जी, एक प्लेयर मैच में इंजर होता है, जिस तरह यूके में फुटबॉल बहुत ज़्यादा है, आपको पता है यहाँ पे फुटबॉल एक बहुत ज़्यादा जी जी, पसंद किया जाता है और बहुत बड़ी स्पोर्ट है, उसी को लोग प्रीमियरशिप फॉलो जो करते हैं, प्रीमियर हाँ लीग है। यहाँ बिल्कुल पे अगर हाँ। प्लेयर एक इंजर होता है तो उसको उसको फौरन ट्रीट किया जाता है और उसको वापस मैच के अंदर भेजा जाता है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की इक्विपमेंट अवेलेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शायद ना तो डायग्नोस्टिकली और ना ही फ्रॉम द थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं वैसे हैं। आपने डॉक्टर साहब इतनी सही बात की है, हमने बड़ी बड़ी लीग्स में देखा, क्योंकि देखिए फुटबॉल पे तो आपके ये भी बड़ा मैटर करता है जैसे क्रिकेट में भी कि आपकी लैंडिंग वापस ज़मीन पे जो है वो कैसी हो रही है। उसमें हम देखते हैं कि चोट लग गई है, घुटना लग गया और उस वक्त चला नहीं जा रहा और थोड़ी देर बाद वही हम देखते हैं कि रेफरी के साथ अंदर भागता हुआ आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जी एक अच्छा कैच पकड़ते हुए आपको 2-3 रगड़ें लग गई हैं तो आप फौरन ही जो है वो वापस पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। तो वैसे आपको क्या लगता है कि अगर जो हमारे माजी के जो क्रिकेटर्स थे उनके फिटनेस को आप कैसे कंपेयर करते हैं हमारे जो आज के क्रिकेटर्स हैं उनके फिटनेस लेवल से? वैसे
देखिए माजी में अगर आप देखें तो इन द पास्ट क्रिकेट इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। क्रिकेट का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था। हमारी जो पाकिस्तान की टीम है शायद वो साल में 1 या 2 सीरीज़ खेलती थी। 1 या 2 वनडे सीरीज़ खेलते थे। तो उन पे उनकी बिल्कुल। पूरी बॉडी के ऊपर, उनकी हर मसल के ऊपर, हर जॉइंट के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं होता था। अब अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट देखें कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल फिर क्रिकेट भी फॉर्मेट्स आ खेलते हैं। गए उसके। जी, 3-4 फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेलते हैं, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होनी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। और हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स थे वो इसलिए सर्वाइव कर गए क्योंकि उस वक़्त वॉल्यूम कम था। अब हमारे क्रिकेटर्स अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर सकेंगे क्योंकि जब तक इस टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, क्रिकेटर्स को इंजरीज होती रहेंगी। हाँ, और क्योंकि उनका वॉल्यूम तो कम करना बहुत मुश्किल है। आप किसी प्लेयर को ये नहीं आप पूरी बिल्कुल। सीरीज के लिए रेस्ट करें। अगर आपके वाइटर प्लेयर हैं, फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह की आपने एग्जांपल दी। ये लोग एसेट्स हैं पाकिस्तान के। जी। तो इन एसेट्स को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्या टेक्नोलॉजी हम अवेलेबल करें पाकिस्तान के अंदर कि ये लोग वहीं पे उनके टेस्ट हों। क्या मेरे ऐसे लोग स्पोर्ट्स फिजिशियन जो हैं उनको एंगेज नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? या टेक्नोलॉजी को इन हाउस क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों बाहर जाके लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इतने एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं उनके साथ, जबकि हम पाकिस्तान जी। के अंदर वो टेक्नोलॉजी अपने पास लेके आ सकते हैं। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ज़माने में एक बायोमैकेनिकल लैब परचेज की थी, प्रॉब्ली बैक इन 2008 और 2009। वो लैब 5 साल अंडर लॉक एंड की पड़ी रही। किसी को पता ही नहीं था कि उस लैब को यूज़ कैसे करना है। उसको खरीदा गया, उसको एक कमरों में बंद कर दिया गया और उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। 5 साल, वो 4 या 5 साल मुझे बताया और गया उस पे इतना कि पैसा भी खर्चा हुआ और उसमें इतना खर्चा भी हुआ, तो फिर जब वो उसको चलानी नहीं थी तो लैब क्यों प्रिसाइजली बनी? माय पॉइंट। उसकी वजह ये अगर है उस कि लैब जब को वो लैब ऑपरेट को करने वाले लोग नहीं चाहिए थे। जी, जी, जी। उसकी वजह मुझे जो समझ आती है वो ये थी कि जब उसको परचेज़ किया गया, तो हर इक्विपमेंट के साथ एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आप लेते हैं कि अगर किसी इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कंपनी आके उसको देखती है, उसको मेंटेन करती है। हमारी वो मशीनें जो थीं, जितनी भी ली गईं, वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ नहीं ली गईं। तो और दूसरी बात, हमने वो मशीनें ले ली लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट अवेलेबल ही नहीं थे उनको इस्तेमाल करने के लिए। तो वो मशीनें 1-2 कमरों की नज़र हो गईं और मतलब वो हमारी टीम जो है उनको यूटिलाइज नहीं कर सकी, जो कि एक बहुत और कितना बड़ा पैसा ज़ाया लॉस हो ऑफ गया। रिसोर्स है मेरे हिसाब से। अभी भी मैं ये बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ इस बात पे कि हमें देखना चाहिए कि हम जो हमारी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको हम पाकिस्तान में ही उनका एक प्रॉपर स्क्रीनिंग करें, प्रॉपर ट्रियाज करें। उसमें हम देखें कि बिल्कुल। उनकी हाँ। जो सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो कंप्लीट हैं। अगर हमें लगता है कि उनमें से कोई मैट्रिक जो है वो थोड़ा सा लैक कर रहा है, तो वी शुड प्रॉब्ली वर्क ऑन दैट मैट्रिक और उनको हमें उस लेवल पे लेके आना चाहिए। फिर हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट जो है वो कम नहीं हो रहा, तो हमें उनको सुपर एथलीट्स की कैटेगरी में देखना है। जिस तरह आप यूके में इस वक्त या इंग्लिश टीम देखें, इंग्लैंड की जो टीम है, तो उसमें आपको सुपर एथलीट्स नजर आते हैं कि वो अगर उनको बिल्कुल। कैच पकड़ना पड़े उसके लिए वो 6 फुट ऊपर हवा में जाते हैं और एक हाथ से कैच भी कर लेते हैं। ये सब तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी होती है।